हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों आउटपुट डिवाइसेस। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष उपकरण होते हैं डाटा डालने के लिए, जिन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। डाला गया डाटा कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेस होकर परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। इस परिणाम को आउटपुट कहते हैं। जिन उपकरणों के द्वारा हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स आदि। ठीक है, मतलब जिनको हम छू सकते हैं वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। जिनमें से ये नाम है इनके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स आदि। आइए देखते हैं, मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। मॉनिटर को वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह साधारण आउटपुट डिवाइसेस है। यह एक पोर्टेबल टीवी के स्क्रीन के समान दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है बच्चों? पोर्टेबल टीवी के समान दिखता है। प्रोसेस होने के पश्चात डाटा के मॉनिटर को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तो उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मॉनिटर हमारे डाटा को दृश्य रूप में स्क्रीन पर दिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कंप्यूटर पर कोई सवाल हल करना चाहते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें अंक डाल सकते हैं, जैसे 1928 प्लस 2938। पिक्चर में देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पर ये मॉनिटर की पिक्चर है और यहाँ पे ये हमने अंक डाले हैं और इनको प्लस किया गया तो ये हमारा रिजल्ट आया इसमें। ठीक है, ये इनपुट है, मतलब इसमें अंदर डाला गया, और ये मॉनिटर में ये हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट है। आगे चलते हैं। आप कीबोर्ड के प्रयोग से अंकों को टाइप करते हैं। यह कंप्यूटर में प्रोसेस होकर परिणाम के रूप में मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता है। अतः कंप्यूटर में डाले गए डाटा का आउटपुट अथवा परिणाम देखने के लिए मॉनिटर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब जो भी हम प्रोग्राम कंप्यूटर में डालते हैं उसको मॉनिटर पर ही देख सकते हैं। मॉनिटर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों मॉनिटर? आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्वेत श्याम मॉनिटर यानी कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। इसे मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा जाता है। इसके द्वारा आउटपुट को केवल श्वेत एवं श्याम रंगों में ही देखा जा सकता है, मतलब ब्लैक और वाइट अक्षरों में ही देखा जा सकता है। सेकंड है बच्चों रंगीन मॉनिटर, कलर मॉनिटर। रंगीन मॉनिटर ये वह हमारा ब्लैक एंड वाइट है और ये कलर्ड है बच्चों। रंगीन मॉनिटर आउटपुट को विभिन्न रंगों में दिखाता है। रंगीन मॉनिटर में 1.6 करोड़ से भी अधिक रंग दिखते हैं। ठीक है, रंगीन मॉनिटर आजकल बहुत प्रचलित है। यह ग्राफिक डिजाइनिंग एवं मल्टीमीडिया के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी हैं। मतलब इनका प्रयोग कम किया जाता है और इनका अधिक किया जाता है। मॉनिटर का प्रयोग करने में सावधानी। अब हमें मॉनिटर का प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले, मॉनिटर अत्यंत कोमल मशीन होती है, अतः इसका प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? इसके साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत तीव्र विद्युत धारा बहती है। ये इलेक्ट्रिक से चलता है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होती है? विद्युत धारा बहती है। इसे खरोंचना नहीं चाहिए। इसके बहुत पास बैठकर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों की ज्योति को हानि पहुंच सकती है। मतलब आपकी जो आई साइड है वो वीक हो सकती है। मॉनिटर पर कार्य करते समय कमरे में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब लाइट प्रॉपर वे में होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात इसके आसपास खाने पीने की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। जब आप मॉनिटर पर काम करते हैं कंप्यूटर पर तो इसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में जानते हैं। ये प्रिंटर की पिक्चर है यहाँ पर। प्रिंटर एक अन्य महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को सीपीयू से जोड़ना पड़ता है। जो परिणाम अथवा आउटपुट हम मॉनिटर पर देखते हैं उसे पेपर पर प्रिंट करने में प्रिंटर हमारी मदद करता है। इस प्रकार की पेपर कॉपी को हार्ड कॉपी अथवा प्रिंट आउट भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाली गई किसी भी फाइल का प्रिंट आउट हम प्रिंटर द्वारा निकाल सकते हैं बच्चों।
गति एवं गुणवत्ता के आधार पर प्रिंटर को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर है बच्चों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये। सेकंड है लेजर प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर की पिक्चर है। थर्ड है इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर की पिक्चर है बच्चों। आगे देखते हैं प्रिंटर के प्रयोग। अब प्रिंटर के क्या क्या प्रयोग हैं बच्चों? यूज ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर का उपयोग आजकल व्यापक रूप में किया जाता है। इसकी मदद से व्यापारिक विवरण, हिसाब किताब एवं अन्य सूचनाओं के प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं। इसका प्रयोग प्रस्तुतिकरण, विज्ञापन, विवरणिका आदि तैयार करने में भी किया जाता है। आप विभिन्न निमंत्रण पत्र, लेटर हेड आदि के भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप श्वेत श्याम अथवा रंगीन प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्याही का प्रयोग किया है। आगे है बच्चों स्पीकर्स। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, स्पीकर्स की पिक्चर्स हैं ये। स्पीकर्स की मदद से ध्वनि का आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब इससे जब जो साउंड होता है वो किसकी मदद से होता है बच्चों? स्पीकर्स की मदद से होता है। आप स्पीकर्स की मदद से विभिन्न संगीत एवं अन्य ध्वनियाँ सुन सकते हैं। मतलब इनकी सहायता से आप कोई भी जो गाना सुनने की ज़रूरत हो, वो जो गेम खेलते हैं उसकी जो वॉइस होती है, इसकी मदद से सुन सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपने किन किन चीज़ों के विषय में पढ़ा बच्चों? स्पीकर्स, प्रिंटर के प्रयोग, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जाना बच्चों आपने। मॉनिटर के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मॉनिटर के प्रकार कितने होते हैं, ओके, और मॉनिटर कैसा होता है, ठीक है, और मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।